नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। खबरों में लगातार बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। खबर कोंडागांव से है, मुकेश राठौर की। लोकसभा चुनाव का कुछ ही समय शेष रह गया है। भाजपा 400 पार आंकड़ों की बात कह रही है। भाजपा अपने प्रत्याशी की घोषणा कर चुकी है और प्रत्याशी महेश कश्यप जीत का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। पिछले चुनाव के वादे मोदी जी ने पूरे किए हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा प्रत्याशी महेश कश्यप ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी चाय बेचते बेचने वाले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता, छोटा सा परिवार, छोटा सा गांव, मात्र 70 परिवार का छोटा सा गांव है, मेरे जैसा व्यक्ति को अगर प्रत्याशी बना करके जो लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका दिया, तो मैं केंद्रीय नेतृत्व को, आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, प्रदेश नेतृत्व को और बस जिले के नेतृत्व को। तो जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार को जो छत्तीसगढ़ में सेवा करने का जो मौका मिला है, छत्तीसगढ़ में अगर राज्य की दृष्टि से देखेंगे 15 वर्ष, अगर केंद्र की दृष्टि से देखेंगे तो हम 15-16 वर्ष अभी ही हमारा शासन भारतीय जनता पार्टी को काम करने का मौका मिला है। लेकिन इतने कम समय में जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कार्य आज छत्तीसगढ़ का पहचान दुनिया में होता है, तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी को इसका श्रेय जाता है। आज हम प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से गांव-गांव रोड देखते हैं, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी का देन है। ऐसे बहुत सारे सुविधाओं हम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो मूलभूत सुविधाओं का अधिकार हमको मिलना चाहिए, मिल चुका है। लेकिन उसके बाद भी जो बचा है, वंचित है, उसको हम पूरा करेंगे और करने का प्रयास करेंगे। लगातार नक्सली 3 माह की सरकार में हावी हो रहे हैं कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में, और इस लोकसभा चुनाव में प्रचार का कैसा रहेगा प्रचार प्रसार, उस पर बताएं। देखिए, नक्सलवाद एक बहुत बड़ा समस्या है और इसका कहीं ना कहीं जन्मदाता कांग्रेस का इसका जिम्मेदार है। 80 के दशक में अगर नक्सलवाद बस्तर क्षेत्र में पनपा और उनका नारा था जल जंगल जमीन के आड़ में हमारे भोले वाले आदिवासियों के बीच में उनका यहाँ आगमन हुआ और लगातार उनका विस्तार हुआ और हमारे लोगों को बंदूक पकड़ाया, मारने वाला भी हमारा आदमी, मरने वाला भी हमारा आदमी। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ को बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का सरकार 2003 से 18 के बीच में आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में हमको काम करने को मिला, तो नक्सलवाद के खिलाफ हम लोग हर समय मुकर होकर लड़ते रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी 2018 से अभी 2023 तक छत्तीसगढ़ में दुर्भाग्य से उनका सरकार रहा और वो लोग अभी भी दावा करते हैं कि बस्तर से नक्सलवाद खत्म हो गया, नक्सलवाद कम हो गया। अगर नक्सलवाद खात्मा हो गया तो अचानक कहाँ से पैदा हो गए? और सिर्फ हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट करके उनको मारने का जो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक सा है। क्योंकि इसमें स्पष्ट है, हमारे यहाँ जो जीरम कांड होता है, जिसमें हमारे प्रदेश के कोई भी पार्टी का हो, जो बड़े नेताओं का शहादत हुआ, उनको हम लोग दुख व्यक्त करते हैं। लेकिन उसी घटना में एक प्रदेश का बड़ा नेता वर्तमान पिछले सरकार में मंत्री रहता है, उसी घटना में वो सम्मिलित रहता है और मोटरसाइकिल लेके भागता है, उसी क्षेत्र से लगातार चुनाव जीता, तो कहीं ना कहीं संदेह का दायरे में तो आता है। कहीं ना कहीं इनका तो अंदरूनी सपोर्ट है। धर्मांतरण को लेकर आपने बहुत ज्यादा विरोध किया था। लोकसभा चुनाव में धर्मांतरण क्या मुद्दा रहेगा, उस पर? देखिए, धर्मांतरण का मुद्दा किसी व्यक्ति का मुद्दा नहीं है, ना मेरा नहीं है। बस्तर में अभी बता रहा था कि केरल राज्य से बड़ा, बेल्जियम, इजराइल देश से बड़ा क्षेत्रफल में रहा है। हजारों साल के गुलामी में हमारा बस्तर की सांस्कृतिक, पारंपरिक, रूढ़िगत परंपरा, संस्कृति सुरक्षित, संरक्षित रहा है। मुगलों ने हमारे संस्कृति को छेड़ नहीं पाया, ना अंग्रेजों में। दुर्भाग्य से आज़ाद भारत के 77वें वर्ष के अंदर, पिछले 30-40 वर्ष के अंदर हमारे सांस्कृतिक, पारंपरिक, रूढ़िगत परंपरा पर ऊपर कुछ लोग सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य के आड़ में खिलवाड़ करने का कोशिश किया जा रहा है, जिससे हमारी सामाजिक व्यवस्था बिगड़ रहा है, हमारी जो सामाजिक एकता बिगड़ रहा है। इसके लिए सिर्फ मेरा योगदान मैं समझता हूँ हो सकता है, एक गिलहरी की बात ही हो सकता है, लेकिन बस्तर का जनजाति समाज हो या बस्तर के सभी जनमानस धर्मांतरण जैसे समस्या है, मतांतरण बोल सकते हैं, उसके लिए सब जागरूक हो चुके हैं। और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र पेशा कानून यहाँ लागू है, ग्राम सभाओं के द्वारा उनका विरोध हो रहा है और हमारा सरकार छत्तीसगढ़ का जनता या छत्तीसगढ़ के लोगों का जो भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अभी कानून बनाने जा रही है। इसलिए वो संवैधानिक रूप से होगा, कोई मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है, बस छत्तीसगढ़ बस्तर का मामला है। ये सबका जवाबदारी बनता है।